ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूनम बनारस से, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग कह रही हूँ। और मेरी जी की इतना मेरे ऊपर मेहर हुआ है कि मैं आप लोग से बयां किए बिना नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ अपने सत्संग के बारे में। मैं सुबह सुबह 7 तारीख को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं मेरे ऊपर इतना गुरु जी का मेहर है। संगत जी, गुरु जी मेरे घर आ गए, स्वरूप के रूप में मेरे घर आए हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी का स्थान मैं कहाँ बनाऊँ, लेकिन जहाँ बनाई हूँ वहाँ मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। बट अब मैं गुरुजी को छोड़ दी हूँ कि आपको जहाँ भी बैठना है वो आप तो खुद ही स्थान बना लेते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, नवरात्रि, मेरे गेट के बाहर 2 लड़कियां आई थी और उन्होंने बोला कि मुझे चावल खाना है, आंटी जी मुझे चावल दे दो। उस समय मैं अपने घर खाना नहीं बनाई थी, खाना मैं दोपहर में बनाती हूँ। तो वो 11 बजे के लगभग वो आई थी। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या दूँ। फिर मैं चावल बनाई, चावल बना के उन लोगों को दी। मैं बोली आप बैठो, मैं चावल बनाती हूँ और आपको देती हूँ। तो मैंने चावल दिया उनको बना के। और फिर एक दिन की बात है शंकर जी, मैं छत पे गई सुबह सुबह गेहूँ फैलाने के लिए। तो क्या देखा, मोर। मेरे छत के सामने वाले छत पे मोर था। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मैं बोली वाह गुरुजी, आप तो मेरे ऊपर इतना मेहर बरसाए हैं कि मुझे आप मोर के रूप में आज दर्शन दे दिए गुरुपा। वो 10 मिनट बैठे थे, मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई, बस शुक्राना करती गई। गुरुजी शुक्राना, ओम नमः शिवाय, ओम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस यही मैं बोलती गई। गुरुजी तो तितली के रूप में पीले, सफ़ेद और ब्राउन कलर, मतलब ये सब के रूप में बराबर दिखते रहते हैं गुरुजी। और मेरे घर में कबूतर भी हैं और कबूतर एक बच्चा भी दिया है, वो तो बैठे ही रहते हैं। मतलब गुरुजी का इतना मेरे ऊपर मेहर है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन ये कहता है कि मेरे बच्चे को गुरुजी बल बख्श दीजिए। मेरा बच्चा इतना तकलीफ में है, मेरा छोटा वाला बेटा गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक हो गया है। संगत जी, बहुत ठीक हो गया है, लेकिन कभी कभी झिझकने लगता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। वो भी मुझे विश्वास है कि गुरुजी एकदम उसको नॉर्मल कर देंगे। गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी अपने घर आ गए। अब वो संभालेंगे मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, जिसको भी देखना है अब वो गुरुजी ही देखेंगे। और मेरे मुखिया हैं गुरुपा। मैं जब से गुरुपा के हाथ पकड़वाई हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। संगत जी, जीवन है, दुख सुख तो लगा ही रहेगा, लेकिन संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मंदिर, गुरुपा के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ और ब्लेसिंग नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी खुद में अपने घर आ गए। बोले कि बेटी नहीं जा पा रही है। संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़ा खड़ूस टाइप में है, प्यार तो करते हैं बट मेरे कोई बात नहीं सुनते हैं, वो अपने मन की ही करते हैं। संगत जी, मैं बहुत बार कही, मतलब छतरपुर गुरुजी के पास जाने के लिए बच्चे को लेकर, लेकिन अब गुरुजी का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक वो कैसे लेके जाएंगे। सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी का जब बुलावा आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता है। तो यही मैं संतोष करती हूँ, सब्र करती हूँ
कि एक न एक दिन गुरुजी ज़रूर बुलाएंगे हमको और मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। बस यही इंतज़ार है कि कब हमको लेकर गुरुपा चलेंगे। और सत्संग तो बहुत है गुरुपा का, लेकिन मुझे इतना गुरुपा ने बुलवाया है, मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरुपा आ गए मेरे घर, अपने घर, और गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मेरे हस्बैंड भी बहुत मूडी टाइप में रहते हैं, उनको भी गुरुपा सही कर देंगे। और मेरा बच्चा है वो तो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि गुरुजी की कृपा बरस रही है, तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, मुझे सपने में ड्रीम दर्शन में गुरुजी आते हैं, किस किस रूप में आते हैं। अभी गाय के रूप में मेरे घर में आए। देखिए संगत जी, गाय के रूप में घर में आए इसलिए मेरे यहाँ स्वरूप के रूप में भी आ गए गुरुजी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है कि गुरुजी आप अपने घर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकती संगत जी, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे घर 6 तारीख को गुरुजी आए और मैं फ्रेमिंग करने के लिए दी थी, और दोपहर में मैं दी गुरुजी का फ्रेमिंग करने के लिए, और मेरे घर 7 सवा 7 बजे गुरुपा आ गए। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम रखना चाहती हूँ। बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गुरुपा जितना बुलवाते हैं उतना ही सब लोग बोलते हैं, सोचते कुछ और बोलते कुछ हैं। ये तो गुरुजी का ही कृपा होता है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, जिस आंटी जी ने ये मेरा सत्संग शेयर किया है, करती हैं, उनका भी शुक्राना। सबका भला, सर्वदा का भला करना गुरुपा, और मेरा भी भला करना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और उन आंटी जी का भी भला करना जिन्होंने मेरे सत्संग को शेयर किया और करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुपा। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।